जी मेरे पास कुछ और साथी भी मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी में जो हाज़िर स्टडी कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि ये दूसरी दफ़ा वाक़या हो रहा है, इसकी अंदर असल रीज़न क्या है? बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है या क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई 15 दिन का गैप हुआ है सिर्फ। पहले अवैस नामी बच्चे ने खुदकुशी की है और आज एक फ़ातिमा नामी लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, मगर कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि वो बच्ची आईसीयू में है और कुछ स्टूडेंट इधर बता रहे थे कि वो 95% यही लग रहा है कि वो बच्ची नहीं बची। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्यों बच्चे ये कर रहे हैं? ये मेन चीज़ तो ये आ रही है कि बच्चों पे प्रेशर। अब वो प्रेशर यूनिवर्सिटी की तरफ से है या वो प्रेशर घर वालों की तरफ से है, इस चीज़ का अभी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अवैस सुल्तान का हमने कहा जी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, ये आएगी, जबकि अभी तक कुछ भी नहीं आया। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी बड़े इदारों से यही अपील है कि वो इनकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करें, जो काली भेड़े हैं वो बाहर निकलें। अगर वो इदारे की हैं तो इदारे को वो सस्पेंड करें उनको। अगर वो स्टूडेंट की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से या रिश्तेदार या दोस्तों की तरफ से है, उनको फिर टारगेट किया जाए। ठीक है, हमारी यही अपील है। हम इस सारे दोस्त इसीलिए आए हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब बच्ची ने खुदकुशी की है, आप हाज़िर मौका पे मौजूद थे? जो अवैस सुल्तान का वाक़या है उससे आधा घंटा बाद मैं यूनिवर्सिटी वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे पूरी बिल्डिंग के जो है गार्ड भी वहाँ पे मौजूद थे। हर एक एक फ्लोर पे गार्ड मूव कर रहा था। लेकिन बात यह है कि हर वक्त एक गार्ड एक बच्चे के साथ नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटी की खुद अपनी एसओपीज़ हैं, वो फॉलो करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, ना तो लड़ाई झगड़ा इतना आपने देखा होगा, ना सिगरेट नोशी, ना कुछ भी, लेकिन वो अपने एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी को टारगेट करें कि शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से अभी फातिमा नामी लड़की ने जो सुसाइड किया है, वो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर की बच्ची है, अभी तो उसका ना रिज़ल्ट आया है, ना उसके पेपर्स हुए हैं, ना उसकी कोई स्कॉलरशिप आई है। अब ये जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके मोबाइल का डाटा नहीं आ जाता, उसका पूरा चीज़ें नहीं बाहर आई थी, तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मगर आप को क्या लगता है कि जब अवैस सुल्तान ने खुदकुशी की है, उसके बाद मैनेजमेंट को इस चीज़ पे गौर करना शुरू कर देना चाहिए था कि आगे कोई बच्चा इस जो है इस काम पे कदम ना उठाए? जी बिल्कुल, उसके बाद बहुत सी चेंजिंग भी आई हैं यूनिवर्सिटी में। एक यूनियन बनी है, एक कौंसल बनी है, जिसमें बच्चों की बातें सुनी भी जा रही हैं और बच्चों को सही तरीके से गाइड भी किया जा रहा है। उससे पहले ये था कि बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलात करनी पड़ती, हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। अब जबकि अवैस सुल्तान के बाद उन्होंने बड़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं और वो नज़र भी आ रही हैं। और मेरा यही मौक़िफ़ है कि यार जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिसकी जान गई, एक अशरफुल मखलूक़ात है, एक इंसान है। जितना दुख उनके पेरेंट्स को उतना दुख हमें भी है। फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट कंसीडर नहीं होता, एक फैमिली कंसीडर होती है। मैं रिसेंटली फार्मेसी का ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अब वो जितना दुख उनके पेरेंट्स को उतना दुख हमें भी है, तो हम इसके लिए जिस हद तक जाना हुआ हम जाएंगे। फातिमा की हालत कैसी है अभी? क्या लगता है? अभी पता तो यही आ रहा है, न्यूज़ तो यही आ रही है कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं 95%। अब एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि यहाँ से जब गई थी तब क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बात सच है या नहीं। अगर वो सेहत याब, अल्लाह पाक उनको अगर ज़िंदा है तो सेहत याबी वाली काम ज़िंदगी दे, वो इसी यूनिवर्सिटी में दोबारा आए, अपनी स्टडी जारी रखे। अगर वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं तो अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद कर फरमाए। मगर भाई मुझे ये बताएं, एक ही डिपार्टमेंट और एक ही बिल्डिंग सेम जगह क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये फार्मेसी डिपार्टमेंट एक मेडिकल डिपार्टमेंट है। एमबीबीएस के बाद अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है तो फार्मेसी को दी जाती है। बच्चा एम कैड के बाद कहाँ पे आता है? फार्मेसी में। अब वहाँ पे रेशो बच्चों की मेडिकल की सब्जेक्ट की प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अटेंडेंस का भी मसला होता है, रिज़ल्ट का भी मसला होता है। उसके बाद अपने सीजीपीए का भी मसला होता है, जिसमें उन्होंने अपनी बाकी डिपार्टमेंट में वो स्कॉलरशिप को मेनटेन ईजिली कर लेते हैं, लेकिन फार्मेसी में इतना आसान नहीं है। अच्छा, फातिमा ने जब खुदकुशी कर ली है, उसे जिस तरह लेके जाया जा रहा था, बिल्कुल वो तरीका अच्छा नहीं था। मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया को ऐसे करना चाहिए था? बिल्कुल, ये चीज़ अवैस सुल्तान की दफ़ा भी साथ, इस चीज़ के हम टोटली ख़िलाफ़ हैं। इनको चाहिए था वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा था उसको रोक देना चाहिए था।
और दूसरी जो चीज़ है, जैसे फातिमा को लेके जा रहे थे वो, ये बिल्कुल एक एथिक्स के ख़िलाफ़ है। जो भी है, किसी को हम इंसानियत के नाते हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कोई एम्बुलेंस आती, कोई उनको लेके जाते, उनको वैसे घसीट के लेके जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। इदारों से, हुकूमत से या मैनेजमेंट को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हमारा तो यही पैगाम है कि बड़े इदारों को हमें बल्कि ये अपील करनी चाहिए, ना कि एक यूनिवर्सिटी को, आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का वाक़या, कल को कोई और यूनिवर्सिटी का भी वाक़या निकल सकता है। हमारी यही अपील है कि इनके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाए जो इन सारों को इन्वेस्टिगेट करे। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, ये उनका और अल्लाह पाक का मामला है। दिल के हाल वही रब्बुल आलमीन जानते हैं। जी हाज़िर मौके पे हम ना क्लास लेने जा रहे थे। हम क्लास से जब हम क्लास में गए हैं तो हमें ना मैसेज आ गया जी, हमारे ना मेल आ गई है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस सारी पोस्टपोन हो गई, आपकी क्लासेस आज ख़त्म है, तो आप घर जाएं। अच्छा, जब वाक़या हुआ तब आप गुजर रहे थे, पास थे? गुजर रहे थे। अच्छा, आप गुजर रहे थे? हम क्लास में जा रहे, तब हमें नहीं पता चला कि वाक़या हो चुका। जब हम क्लास में पहुंचे हमें मेल आ गई कि आपकी क्लासें पोस्टपोन हो गई हैं। तो हम जब वापस आए हमने देखा कि वो हमारी बहन फातिमा ने सुसाइड कर लिया। तो बहुत अफसोस हुआ ये देख के और सुन के। ये जी बस प्रेशराइज हो के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों को ये देखना चाहिए, इस पे एक अलहदा काउंसिल बिठानी चाहिए, और जो बच्चे इन मामला से गुजर रहे हैं उनकी काउंसिल करें, कोई उनके मामला हल करें। बाकी बहुत बुरा हुआ जो दूसरा वाक़या 15 दिनों के अंदर हुआ है ना जी, ये बहुत अफसोसनाक और मुज़म्मत दे दें। यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे उस्तादा की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं होता बच्चों के ऊपर जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, या मैनेजमेंट की तरफ से? नहीं जी, यूनिवर्सिटी ने तो आपको बताया हुआ ना जी, आपने 75% अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है। इन्होंने पहले रूल निकाला हुआ है। अगर आपका फिर भी कोई मसला हो गया, आपकी अटेंडेंस ज़्यादा होगी, आप मैम से बात करें, सर से बात करें, वो कर लेते हैं मैनेज। यूनिवर्सिटी का कोई इसमें अटेंडेंस मेंटेन करने में तो कोई बच्चा भी ये कदम नहीं उठाएगा कि अटेंडेंस नहीं मेंटेन हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँ। बस वो अटेंडेंस की वजह से पेपर नहीं ना देने देते जी, किसी पेपर में बैठने नहीं देते। इस वजह से फ़ीस दोबारा वो नहीं पे कर सकते। कुछ हमारे तरह गरीब होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पहले से गुजर रहे होते हैं, तो फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो वो इस वजह से उनको प्रॉब्लम चलती है। तो वो आप कह रहे हैं कि हाज़िर मौका पे आप पास से गुजर रहे थे, मगर जिस तरह वो बच्ची को ले के जाया जा रहा है, क्या वो तरीका ठीक था? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी हम मजम्मत करते हैं। अगर प्रॉपर उसको स्ट्रेचर्स पे लेना चाहिए था, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं जी। यूनिवर्सिटी का स्टाफ ही था, कुछ स्टूडेंट्स भी थे साथ, यूनिवर्सिटी का स्टाफ उसको घसीट के लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये हमें बहुत दुख हुआ ये बात देख कर और सुन के।